नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश मीणा, सीनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर एंड फाउंडर जयपुर ईएनटी हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिनाइटस के बारे में। टिनाइटस के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि टिनाइटस क्या है। टिनाइटस एक जटिल ऑडियोलॉजिकल एवं न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने कान में एक ध्वनि महसूस करता है जो कि वास्तव में होती ही नहीं है। बाहर की तरफ वो आवाज नहीं आती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके क्या क्या कारण होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है एवं इसके नवीनतम उपचार के क्या क्या विकल्प होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि टिनाइटस किस प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो टिनाइटस प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्टिव एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स जो पेशेंट होता है, पेशेंट को कान में एक एबनॉर्मल साउंड आती है, जो सामने वाला है या बाहर के दूसरे लोग हैं उनको वो आवाज नहीं आएगी, इसलिए इसे केवल सब्जेक्टिव टिनाइटस कहते हैं। सेकंड होती है ऑब्जेक्टिव टिनाइटस। ऑब्जेक्टिव टिनाइटस में साउंड बाहर की तरफ भी आती है, जिसको कि डॉक्टर भी सुन सकता है या आपका कोई परिचित है उससे कहेंगे तो उसको भी वो आवाज फील हो सकती है। जो ऑब्जेक्टिव टिनाइटस होते हैं वो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स एवं जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, उनके एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से होती है। दोस्तों, टिनाइटस की जो पैथोफिजियोलॉजी होती है उसकी पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह अभी भी नहीं समझा गया है, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि जो टिनाइटस है वो कोक्लिया मीन्स जो कान का इनर पार्ट होता है उसको कोक्लिया बोलते हैं। इसलिए कोक्लिया, ऑडिटरी नर्व एवं ब्रेन का जो पार्ट सुनने में इन्वॉल्व होता है, इनके कॉम्प्लेक्स इंटरएक्शन की वजह से ही ये टिनाइटस उत्पन्न होती है। कोक्लिया कान का अंदरूनी पार्ट होता है। ऑडिटरी नर्व जो सुनने वाली नर्व होती है उसे ऑडिटरी नर्व कहते हैं। एवं जो सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे होते हैं, ये ब्रेन का कुछ पार्ट हिस्सा होता है, कुछ पार्ट होता है जो कि सुनने में इन्वॉल्व होता है। तो इन्हीं का आपस में जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है वही टिनाइटस का मेन कारण होता है। अब यदि कोक्लिया में जो छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं उनमें किसी तरह का डैमेज हो जाए तो जो रॉन्ग इंडिकेशन है या गलत संकेत है वो उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे कि टिनाइटस डेवलप हो जाती है। कई बार ऑडिटरी नर्व डैमेज होती है तो भी उस एबनॉर्मल जो स्टिमुलस है उसकी वजह से भी टिनाइटस उत्पन्न हो जाती है। और थर्ड जो कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं, वहाँ न्यूरल हाइपर एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से भी टिनाइटस होती है। अब टिनाइटस के क्या क्या कारण होते हैं या क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि जिनके साथ में टिनाइटस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन बात करते हैं कि जो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस होता है, जिसे कि प्रेसबाइक्योसिस कहते हैं, या उम्र बढ़ने के साथ साथ जो सुनने की क्षमता कम होती है उसके साथ भी कई बार टिनाइटस डेवलप हो जाती है। सेकंड होता है कि यदि मरीज तेज आवाज के संपर्क में आ गया, या जिसे अपन नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस भी कहते हैं, तो तेज आवाज के संपर्क में आने के बाद में सुनने की क्षमता कम होती है, उसके साथ ही टिनाइटस भी डेवलप हो जाता है। स्पेशली जैसे आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ बहुत तेज तेज शोर होता है, तो वो भी इसका कारण हो सकता है। किसी म्यूजिक प्रोग्राम में आपने इन्वॉल्व हुए हो और वहाँ तेज साउंड के संपर्क में आए हो तो भी टिनाइटस डेवलप हो सकती है। कई बार सडन ब्लास्ट के कांटेक्ट में आने के बाद में भी इस तरह की आवाज उत्पन्न हो जाती है। थर्ड है ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनसे कि इनर ईयर में जो हेयर सेल्स होती है कोक्लिया की, वो डैमेज होती है। ये डैमेज होने के साथ ही टिनाइटस भी उत्पन्न होती है। स्पेशली जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की मेडिसिन होती है, लाइक जेंटामाइसिन। एंड कई बार जो कीमोथेरेपी, जो कैंसर के लिए ड्रग्स दी जाती है, उनकी वजह से भी टिनाइटस डेवलप हो जाती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है जिनमें टिनाइटस होता है, लाइक मेनियस डिजीज एवं डायबिटीज एवं हाइपरटेंशन के पेशेंट में भी टिनाइटस की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। कई बार कई मरीज जो एंजाइटी या तनाव, जिसको कि तनाव या डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, इस तरह के मरीजों में टिनाइटस होने की संभावना ज़्यादा होती है।
कई बार टिनाइटस अस्थायी रूप से भी डेवलप होती है, जैसे कि यदि किसी के कान में इन्फेक्शन हुआ है, पर्दे में इन्फेक्शन हुआ है, पर्दे में सूजन आई है, या पर्दे के अंदर मिडिल ईयर में पानी जैसे इकट्ठा हुआ है, उस कंडीशन में भी कई बार टिनाइटस डेवलप हो जाती है। या कान में वैक्स डिपॉजिट हो गया है, तो भी कई बार टिनाइटस आ जाती है। लेकिन ये कंडीशन ऐसी है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद में ये बिल्कुल रिकवर हो जाता है। अब टिनाइटस के लिए हमें किस किस तरह की जांचें करवानी चाहिए, या उसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। जांचों में सबसे पहले तो आता है ऑडियोमेट्रिक टेस्ट एवं टिनाइटस मैचिंग। तो ऑडियोमेट्रिक टेस्ट में हम अपन को ये आइडिया लगता है कि सुनने की क्षमता में कितनी गिरावट आई है, अंदर की नर्व कमजोर है या नहीं है। सेकंड होता है इमेजिंग टेस्टिंग। इमेजिंग में स्पेशली एमआरआई एवं सीटी स्कैन होते हैं। इमेजिंग टेस्टिंग यूजुअली जहाँ की ऑब्जेक्टिव टिनाइटस होती है, जो कि डॉक्टर भी उसको सुन सकता है, ऐसी कंडीशन में इमेजिंग टेस्टिंग मीन्स एमआरआई या सीटी स्कैन एडवाइज किया जाता है। कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी एडवाइज किए जाते हैं, जो कि थायराइड फंक्शन टेस्ट होते हैं, थायराइड की जांच, लिपिड प्रोफाइल या अन्य रिलेटेड ब्लड टेस्ट भी एडवाइज किए जा सकते हैं। इसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, स्पेशली इसमें साउंड थेरेपी, हियरिंग एड एवं कुछ मेडिकेशन भी एडवाइज की जाती है। टिनाइटस का वैसे तो कोई निश्चित इलाज नहीं होता, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि साउंड थेरेपी, व्हाइट नॉइज मशीनें या टिनाइटस मास्किंग डिवाइसेस। कई बार हियरिंग एड भी एडवाइज किए जाते हैं। यदि मरीज को कम सुनाई दे रहा है तो उस कंडीशन में हियरिंग एड भी साथ में दिए जाते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टिनाइटस से जुड़े तनाव और चिंता को कम करने में मददगार साबित होती है। एंड मेडिकेशन, कई बार एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डिप्रेसेंट एवं एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी इसमें हेल्पफुल होती है। अन्य ट्रीटमेंट में है न्यूरोमोडुलेशन, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन एंड डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन के उपयोग से भी जो न्यूरल एक्टिविटी है उनको मॉड्यूलेट किया जा सकता है। और लास्ट है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। इसमें प्रमुख रूप से टेंशन कम करने के लिए नियमित रूप से योगा या व्यायाम करना चाहिए। टोबैको, अल्कोहल या कैफीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो टिनाइटस के ट्रीटमेंट का कोई फिक्स इलाज अभी डेवलप नहीं हुआ है कि जिसमें कि एक सिंगल टेबलेट दिया और टिनाइटस बंद हो जाए, लेकिन इसके ऊपर अभी भी बहुत सारे रिसर्च वर्क चल रहे हैं, स्पेशली जीन थेरेपी, जिसमें कि जो इनर हेयर सेल्स कोक्लिया की जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनको रिजनरेशन के ऊपर वर्क किया जा रहा है। सेकंड, फार्माकोलॉजिकल इनोवेशन भी है, जिसमें कि जो दवाइयाँ ऑडिटरी सिस्टम में न्यूरल एक्टिविटी को टारगेट करती हैं उनके ऊपर भी वर्क किया जा रहा है। इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग मेडिसिन, स्पेशली उन केसेज में जहाँ की ऑटोइम्यून कारण होता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है। हालांकि टिनाइटस एक बहुत ही जटिल एवं व्यक्तिगत अनुभव है। इसका अभी पूर्ण रूप से कोई इलाज नहीं है, लेकिन सही निदान एवं व्यक्तिगत उपचार योजना के माध्यम से इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अतः मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके या आपके कोई भी मिलने वाला जो कि टिनाइटस से पीड़ित हो, उसको तुरंत नाक कान गले के डॉक्टर से जाकर परामर्श लेना चाहिए, ताकि इसके लक्षणों को कम से कम किया जा सके। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। यदि आप टिनाइटस से पीड़ित हैं और आप हमारे अस्पताल जयपुर ईएनटी हॉस्पिटल में आकर परामर्श लेना चाहते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल का एड्रेस है 264/7 सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर।